तो चलिए बात करते हैं फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के साथ पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया की। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करती है जब किसी पर्सन को, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो स्पोरोजॉइट्स को ट्रांसफ़र करती है उस व्यक्ति के ब्लड में। उस व्यक्ति के ब्लड में जब वो एंटर करते हैं स्पोरोजॉइड, तो स्पोरोजॉइड्स ब्लड के थ्रू एंट्री लेते हैं लीवर में। यहाँ लीवर में क्या होता है, लीवर में ये स्पोरोजॉइड्स कन्वर्ट होते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीरोजॉइड्स के रूप में। तो स्पोरोजॉइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजॉइड्स में। अब ये मीरोजॉइड्स क्या होंगे, संख्या बढ़ जाएगी इनकी, तब ये दोबारा ब्लड में एंट्री करेंगे और ब्लड में एंट्री करने के बाद ये आरबीसी में एंटर करेंगे। अब आरबीसी में क्या है, ये एंटर करने के बाद आरबीसी में एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वंस अगेन अपनी फॉर्म को ट्रांसफ़र करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये मीरोजॉइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोपोजॉइड्स में। अब यहाँ तक तो दोनों ही बात हम करें फैल्सीपेरम मलेरिया की और वाइवेक्स मलेरिया की, तो यहाँ तक तो दोनों लगभग सेम है। दोनों में क्या होगा कि स्पोरोजॉइड्स कन्वर्ट इनटू मीरोजॉइड्स, लीवर में पहुँच के मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट होंगे, फिर ये दोबारा ब्लड में रिलीज होंगे, आरबीसी में एंट्री करेंगे। आरबीसी में एंट्री करने के बाद ये ट्रोफोजॉइड्स में कन्वर्ट होंगे। एक और चीज साथ में होती है कि ये ट्रोफोजॉइड्स में तो कन्वर्ट हो ही रहे होते हैं, साथ ही साथ आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन को वो हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा किसमें, हीमोजॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब जब हम वाइवेक्स मलेरिया को देखते हैं, तो वाइवेक्स में मलेरिया में देखा जाता है कि जो ये मीरोजॉइड्स ब्लड में आते हैं, उनमें उन जो लीवर में से ब्लड में आ रहे हैं, उन लीवर के मीरोजॉइड्स में से कुछ मीरोजॉइड्स रिमेन्स रह जाते हैं किसमें, लीवर में ही, और ये लीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं हिप्नोजॉइड्स के रूप में। अब ये हिप्नोजॉइड्स, नाम वर्ड आ रहा है हिप्नोसिस से, ये क्या करते हैं, डॉर्मेंट फॉर्म में रहते हैं और इन फ्यूचर क्या होता है, ये फिर दोबारा रेप्लिकेट कर सकते हैं और इसकी वजह से क्या हो सकता है, वाइवेक्स मलेरिया के केस में रिलैप्स होता है फीवर का। तो आप जान गए होंगे कि क्यों इसका रिलैप्स होता है, क्योंकि एक बार पर्सन हील हो जाता है, ठीक हो जाता है मलेरिया से, बट ये जो हिप्नोजॉइड्स लीवर में रिमेन्स है वो दोबारा ब्लड में आएंगे मीरोजॉइड्स की फॉर्म में, और फिर से पेशेंट में क्या होगा, रिलैप्स होगा, फीवर, रिलैप्सिंग फीवर आएगा पेशेंट में। अब आपने, अगर हम बात करें आगे, तो ट्रोफोजॉइड जो आरबीसी में आ गए, इन्होंने क्या किया, हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन में कन्वर्ट किया और लगातार ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं ट्रोफोजॉइड्स के रूप में आरबीसी के अंदर। तो एक टाइम पे क्या होता है, इनकी लोड की वजह से आरबीसी रप्चर करती हैं, और जैसे ही आरबीसी रप्चर करती हैं, ये जो हीमोजॉइन बना है ये हीमोजॉइन ब्लड में आ जाता है, और जैसे ही ये ब्लड में हीमोजॉइन आएगा इसकी वजह से पेशेंट को फीवर आता है। तो बार बार ये आरबीसी रप्चर करेंगे, जितनी बार आरबीसी रप्चर करेंगे हीमोजॉइन ब्लड में आएगा, और ब्लड में जैसे ही आएगा तभी इसका क्या आएगा, फिर से फीवर का अटैक आएगा। इसीलिए ये साइकिल में रिपीट होता है, इसलिए हम इसे पैरोक्सिमल फीवर कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा जैसे ही हीमोजॉइन ब्लड में आता है वैसे ही पेशेंट में आपको मलेरिया के फीवर का अटैक आएगा। अब आगे जब हम फैल्सीपेरम में देखते हैं, तो फैल्सीपेरम वाइवेक्स से किस तरीके से डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो फैल्सीपेरम मलेरिया में क्या होता है कि जो भी इन्फेक्टेड आरबीसी हैं, इनमें दो चेंजेस होते हैं। एक चेंजेस ये देखने पर लगता है कि इनकी जो इन्फेक्टेड आरबीसी हैं, इनकी स्टिकीनेस बढ़ जाती है, यानी इनको ये चिपचिपी हो जाती हैं। तो चिपचिपी होने से की वजह से क्या होता है कि इनमें एक शब्द आया है साइटो अडेरेंस। साइटो अडेरेंस का मतलब क्या है, क्योंकि ये चिपकती हैं तो ये माइक्रो सर्कुलेशन में जाके, माइक्रोसोल्स कैपिलरीज में जाके, उनकी कैपिलरी की वॉल से जाके अटैच होना स्टार्ट होती हैं। साथ ही साथ ये क्या करती हैं कि साथ ही साथ जो नॉन इन्फेक्टेड आरबीसी हैं उनको भी अपने साथ में अटैच करना शुरू करती हैं। तो एक आप देखोगे कि एक गुच्छा सा बन जाता है आरबीसी का, किसमें, फैल्सीपेरम मलेरिया में, और उस गुच्छे को हम कहते हैं रोजेट फॉर्मेशन। तो ड्यू टू साइटो अडेरेंस एंड रोजेट फॉर्मेशन,
क्योंकि ये माइक्रो सर्कुलेशन में जाके चिपक रहे हैं और वहाँ गुच्छे के रूप में बन जा रहे हैं। तो जो सर्कुलेशन उसके थ्रू हो रहा था, उस सर्कुलेशन में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो ध्यान रखिए कि कैपिलरी ऑलरेडी बहुत छोटी हैं, बहुत पतली हैं, और उनके थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो बहुत ही कम माइन्यूट वे में जा रहा है, बहुत पतले रास्ते से जा रहा है। वहाँ ये साइटो अडेरेंस और रोजेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जिस भी ऑर्गन को वो सप्लाई दे रही हैं, उस ऑर्गन की सप्लाई रुक जाएगी। इसकी कारण से, इन्हीं दोनों कारणों की वजह से फैल्सीपेरम मलेरिया बहुत सीरियस टाइप का है। इसमें बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं। आगे हम कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करेंगे फर्दर स्लाइड में। तो इस तरीके से फैल्सीपेरम अलग हो जाता है वाइवेक्स में, क्योंकि वाइवेक्स में ना साइटो अडेरेंस होता है ना रोजेट फॉर्मेशन होता है। हाँ, वहाँ पे हिप्नोजॉइट्स बनते हैं जो कि फैल्सीपेरम मलेरिया में नहीं बनते। तो हिप्नोजॉइट्स की वजह से वहाँ रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है, और यहाँ रोजेट फॉर्मेशन और साइटो अडेरेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। तो